स्वागत है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th का दोस्तों स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों इंग्लिश का एग्जाम फरवरी में बिहार बोर्ड से 5 और 6 तारीख को होने वाला है। इंग्लिश से दोस्तों चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हो या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, तीनों के लिए वायरल क्वेश्चन लेकर आए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा तो मेरा दोस्तों सुनिश्चित गारंटी है कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। क्योंकि देखो इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव यानी कि ग्रामर का जो ट्रिक होता है जो कि आपको बड़े परेशान करता है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कभी भी परेशान नहीं करेगा। पूरा ट्रिक के साथ बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद 50 नंबर फिक्स कर लेंगे, ठीक ना सभी बच्चे। और साथ में क्या करना, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन होता है उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। कुछ इसी प्रकार से आपको ग्रामर के कुछ रूल और ट्रिक दिए जाएंगे जिससे आप लोग एग्जाम में आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं, है ना बच्चों। देखिए इंग्लिश का दोस्तों होने वाला कंपलसरी होता है, सब्जेक्ट अनिवार्य होता है। और यहाँ से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आपका क्या है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, मात्र आपको 200 जवाब जो देना है 50 ऑब्जेक्टिव का देना है, ठीक ना बच्चों। जिसमें से 60 नंबर ग्रामर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 को बुक का रहेगा। तो आइए फटाफट प्रवेश करते हैं, 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। और तो ये छोटा सा कुछ इन्फॉर्मेशन आपका दिया रहता है दोस्तों क्वेश्चन पेपर में, तो कुछ इसी प्रकार से आपका भी एग्जाम में रहेगा। आइए बच्चों फटाफट प्रवेश करते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं प्यारे बच्चों कि आपका जो सेक्शन होता है दोस्तों, 2 सेक्शन में 200 सब्जेक्ट होता है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। तो हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें 50 क्वेश्चन बनाओ और एग्जाम में फिक्स कर लो 50 नंबर। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एन एपिटाफ इज रिटन बाय, यानी कि एन एपिटाफ दोस्तों काव्य ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको पता होगा वह प्यारे साथियों, ये आपका वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। देखो जॉन किट्स दोस्तों नहीं लिखा है, जॉन डोन तो स्वीटेस्ट लव ने WH ऑर्डर में नहीं लिखा है। तो आपको याद रखना बच्चा पार्टी क्या होगा, वाल्टर डे ला मेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक ना बच्चा। यानी कि सही जवाब क्या होगा, वाल्टर डे ला मेयर जो हो जाएगा बच्चा एन एपिटाफ के लेखक हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, पार्टी का कहा जा रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कि आई डॉट स्पीक स्पेनिश। देखो आई के साथ कौन सा वर्ब है, देखो ये मैं आप लोग को दोस्तों गारंटी दे हूं, अगर ये ग्रामर मेरा द्वारा दिया गया रूल को आप लोग समझ लोगे तो मेरा गारंटी बच्चा कि आपका एकदम ग्रामर एकदम सही होगा, ठीक ना एग्जाम में। तो देखो आई डॉट स्पीक स्पेनिश, तो आप लोगों को सोचना है दोस्तों का आई के अनुसार क्या लग सकता है। आई के अनुसार डज लग सकता है, नहीं। आई के साथ तो डू लगता है, तो डज कहां से लग सकता है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। क्या दोस्तों आई के साथ हैव लग सकता है, हाँ लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता। लेकिन यहाँ पर आपका स्पीक वर्ब का दोस्तों पहला फॉर्म है, तो हैव के साथ दोस्तों कितना फॉर्म होता है, तीसरा फॉर्म आता है, तो हैव भी खत्म हो गया। और साथ में हाइड के साथ में तीसरा फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर पहला वर्ब दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, यानी कि मैं हूँ स्पेनिश नहीं बोल सकता हूँ। ध्यान देना आई के साथ डू नॉट लगता है बच्चों, यानी कि डू आई के साथ लगता है, इसीलिए सही जवाब आपका सी हो जाएगा। और ये भी बात याद रखना, डू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, इसीलिए स्पीक हो जाएगा, ठीक ना। वीडियो को पूरा देखोगे ना बच्चों, मेरा गारंटी है कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चा चाहता है ग्रामर का सीधा PDF कोर्स ही ले ले, तो ये नंबर आपको दिख रहा है, कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिए। देखो कहा जा रहा है दोस्तों सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन था, स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ, यानी कि स्पीकर दोस्तों किससे नहीं डरता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्पीकर है दोस्तों मौत से दोस्तों, वो आपका नहीं डरता, यानी कि जो लेखक है दोस्तों किससे नहीं डरता है, यानी कि आप लोग का दोस्तों मौत से नहीं डरता, कौन लेखक। आइए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दे डॉट हियर नेक्स्ट वीक, यानी कि कहा जा रहा है कि वे लोग अगले दोस्तों क्या वीक में आएंगे, यानी कि भविष्यत काल की बात होगा। जब भविष्यत काल का बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हाइड का भी यूज कर सकते हैं, नहीं सर जी कमिंग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो कमिंग के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। आई एम आर नहीं दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब देखो केम आपको दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं, देख के अनुसार केम लग नहीं सकता है। और आपको याद रखना मैंने बोला फ्यूचर में बनेगा कि नेक्स्ट वीक, यानी कि आने वाला हफ्ता, तो ये भविष्यत काल में बनेगा बच्चा पार्टी, इसलिए दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा बच्चा वो आपका डी नंबर होगा, जरूर से याद रखना। आओ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर कहा जा रहा है कि निग्रोस आर द फार्मर ऑफ द डॉट अमेरिका, यानी कि निग्रोस फार्मर दोस्तों अमेरिका के लिए क्या है, जो आपका दोस्तों घातक है, यानी कि स्लैब्स है, यानी कि ये जो है दोस्तों अमेरिकी के लिए क्या है, घातक है। कौन, निग्रोस जो काले काले लोग हैं दोस्तों अमेरिका में, वो क्या है अमेरिका लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए घातक है, इसलिए भेदभाव यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या मार्टिन लूथर किंग कहते हैं
सही जवाब ए नंबर होगा। आइए बच्चा पार्टी 6 नंबर देखिएगा, तो हैव यू सीन द दोस्तों डॉट डॉट ताजमहल, यानी कि दोस्तों ये ताजमहल है दोस्तों किसी खास है, बहुत बड़ा है। और जब किसी खास या बड़ा की बात करते हैं ना तो उसके पहले आपका द आप लोग को आर्टिकल का यूज़ होता है, तो ड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा और ताजमहल एक एक हुआ पूरा तो दोस्तों प्रसिद्ध है, इसलिए द इसके आगे लगेगा। सही जवाब सी नंबर। आइए बच्चों यहाँ पर 7 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि लुक द डॉट डॉट दिस पेंटिंग, देखो लुक के साथ एक फिक्स प्रोपोजिशन जो यूज होता है बच्चा पार्टी, क्या होता है फिक्स प्रोपोजिशन क्या यूज होता है, तो आपको याद रखना बच्चा 80 यूज होता है, यानी कि 8 होता है यूज। ये आप लोग को याद रखना, लुक के साथ एकदम फिक्स प्रोपोजिशन 8 यूज होता है। एग्जाम में लुक देखेगा तो आप लोग 8 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, तो कहा जा रहा है कि भेन सीता डॉट डॉट बैक भी विल बी द दोस्तों डिस्कस द प्रॉब्लम, यानी कि दोस्तों भेन सीता, यानी कि देखो यहाँ पर आपका कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि सीता आएगी तो वह दोस्तों डिस्कस करेगी वो अपना प्रॉब्लम, ठीक है ना दोस्तों, वह लोग अपना डिस्कस करेगा क्या प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप लोगों का कंडीशनल सेंटेंस होता है बच्चा। अगला अगर आपका फ्यूचर में बना है ना तो इसके पहले वाला पता है क्या बनेगा, अगला फ्यूचर में बना है तो पहला वाला प्रेजेंट टेंस में बनेगा, यानी कि V1 या V5 से बनेगा। और यहाँ पर देखो V1 V5 कहाँ देख रहा है, ये आपका फ्यूचर में दे दिया, पहले फ्यूचर में आई है बाद में, तो फ्यूचर में तो होगा नहीं, देखो केम तो होगा नहीं और हैज भी नहीं होगा, क्योंकि आपको बनाना किस में प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में सीता के अनुसार काम से लगता है, काम नहीं, यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, सही जवाब भी हो जाएगा। देखो पकड़ने की कोशिश करो, आपका एग्जाम में मेरा गारंटी बच्चा कि आपको कोई भी ग्रामर में हरा नहीं सकता है। इस वीडियो को पूरा देखो, हर एक वीडियो के लिए, लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर वीडियो को आप लोग को दोस्तों जानना जरूरी है, क्योंकि इसी में से सारा क्वेश्चन बनने वाला एग्जाम में। देखो बच्चा कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, कहा जरा बच्चा सी इज द गर्ल हुज द नेम इज रावी, यानी केवल जो लड़की है वो दूसरी उस जिसका नाम क्या है रावी है। देखो जिसका नाम हुज हो सकता है, होम नहीं हो सकता, हु तो आप लोग का क्वेश्चन में डैट भी नहीं हो सकता है। जो दोस्तों लड़की है उसका जो नाम है दोस्तों जिसका, वो आपका रावी है, ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। देखो आपके एग्जाम में डबल ऑब्जेक्टिव रहेगा, छोड़ना भी आपको आधा रहेगा, तो आप लोग टेंशन मत लो, कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जो आप लोग को ध्यान में रखना, हर एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करो, ना हो तो उसको नजरअंदाज करो, लेकिन मैं आप लोग को हर एक जो टॉपिक दूंगा उसको कर लीजिएगा तो एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। राधा आस्क्ड रावी वेयर एज हिज फादर वाज, यानी कि कहा जरा बच्चों किसको डायरेक्ट क्या नरेशन में बदलना है। पहला बात आपको नरेशन नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कल ऐसे ट्रिक ऐसा देंगे कि आपको फट जाएगा, ऐसा ट्रिक है कि देखो नॉन ऑफ दिस तो पहले छाड़ दो, नॉन ऑफ दिस तो होता ही नहीं इसमें। आस्क देखो आस्क जो है दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये देखो क्वेश्चन मार्क किसके किसके लास्ट में है, क्वेश्चन मार्क इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, पहला वाला मैंने ये तो ऐसे ही खत्म होगा, डी नंबर तो ऐसे ही खत्म है। अब देखो बच्चा पार्टी यहाँ पर आपका सेंटेंस है किस काल में है, तो आप लोग देखोगे बच्चा बाज में है, तो बाज में बच्चा तो आपको पता होना चाहिए, बाज में होता है ना तो नरेशन बनता है ना, तो उसका इज एम आर होता है दोस्तों, इज एम आर होता है उसका वाक्य दोस्तों, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट नरेशन है, ऊपर वाला क्या इनडायरेक्ट में है, तो इज एम आर का यूज आपको करना है, ठीक ना, ये बात को याद रखना ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। आइए बच्चों यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए लॉट ऑफ एनर्जी वेस्टेड ऑन द फाइंडिंग द ट्रेस्योर्स, यानी कि कहा जा रहा है बच्चों ये जो ना कुछ खजानों के लिए खोजने के लिए क्या एनर्जी को वेस्ट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है, आप लोग देखोगे एनर्जी को तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल नाम जो होता है दोस्तों आपका बाज लेता है, यानी कि एनर्जी को हम लोग गिन सकते हैं नहीं सर जी, तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है दोस्तों आपका क्या होता है, आपका दोस्तों सिंगुलर होता है, इसलिए इसके अनुसार बाज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम चलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मार्सा इज रीडिंग ए नोवेल, यहाँ पर क्या पैसिव वॉइस में आपको करना, पैसिव वॉइस में करना बच्चा पार्टी। यहाँ पर देखो मार्सा इज रीडिंग, देखो ING है तो ऑप्शन में आपको बिंग ढूंढना है, बिंग कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बिंग नहीं है, यहाँ पर बिंग नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, लो ऑप्शन मिल गया भैया, यही आपको करना है दोस्तों, एग्जाम में यही करना है जो कि हर बच्चा को करना, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ठीक ना बच्चा पार्ट। ये पूरा का पूरा फुल ट्रिक हम आपको दे दे रहे हैं, एग्जाम में एकदम कमाल कीजिएगा। देखो कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि चूज करना आप लोग को करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या है। देखो आई हैव
बताइए बच्चा क्या हो जाएगा, सही सुनिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव ए होमवर्क टू डू, यानी कि आई हैव ए वर्क टू डू। बताइए यहाँ पर आई बिल, देखो आई बिल के साथ कभी हैव नहीं लगता, हैविंग तो होता है, ये दोनों तो ऐसे नहीं चला, कट गया। हैविंग कभी नहीं होता, कोई बात नहीं है, बिल के साथ हैव कभी नहीं लगता है। अब बताओ कि आई हैव ए होमवर्क होगा कि आई हैव ए टू डू, आई हैव टू डू वर्क होगा, बताइएगा बच्चों क्या हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना बच्चा पार्टी, आई हैव ए होमवर्क टू डू, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है बच्चा पार्टी, इसलिए सही जवाब बी नंबर होगा। देखो यहाँ पर 14 नंबर में कहा जा रहा है कि ड्राइवर से डॉट द ड्राइवर ओवर द स्पीड लिमिट। ये देखो स्पीड लिमिट से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पर स्पीड लिमिट की बात नहीं होना चाहिए। देखो कोई भी आवश्यकता से देख क्या होता है, घातक होता है बच्चा। जब आवश्यकता से अधिक घातक होता है तो यहाँ से आप लोग को याद रखना बच्चा कि आपको लगाना है। तो ड्राइवर्स, देखो ड्राइवर्स क्या है, ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यानी कि स्पीड लिमिट से ज़्यादा नहीं करना है, यानी कि ज़्यादा लिमिट में नहीं ले जाना है। तो आप लोग को क्या करना, मस्ट नॉट आपको लगाना कि ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यानी कि सही जवाब जो होगा ना बच्चा आपका क्या होगा, सी नंबर होगा, जरूर याद रखना। देखो द ग्रेटर स्कॉलर एंड पोएट क्या हो जाएगा बच्चा। देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक ना बच्चा पार्टी। यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर आपका डॉट डॉट होना चाहिए, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको भरना था, क्या भराएगा जो, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, द ग्रेटर एंड द पोएट, यहाँ पर डॉट डॉट होना चाहिए, ठीक ना बच्चों। और यहाँ पर डॉट डॉट अगर रहेगा ना बच्चा तो आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ अगर दू, देखिए इस पहला वाला में क्या आप लोग का लगा हुआ है, आर्टिकल दा लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है। जब पहले के पहले आर्टिकल लगा रहे, दूसरा दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े, पहले में आर्टिकल लगा रहे, तो इसके लिए हम लोग दोस्तों क्या करना है, सिंगुलर का यूज़ करते हैं। और सिंगुलर आपको क्या मिला, हैव सिंगुलर है कि हैज सिंगुलर है, क्या सिंगुलर है बताइए बच्चा। तो देखो यहाँ पर आपका जो सिंगुलर हो जाएगा बच्चा पार्टी, वो आपका हैज हो जाएगा कि हैव हो जाएगा। तो आपको याद रखना बच्चा, इसको तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ दें, ठीक ना, इसको पेंडिंग में रखेंगे। पूरा क्वेश्चन ही नहीं पता चला तो इसमें हम लोग देखो आधा अधूरा सेंटेंस है बच्चा, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलिए 16 नंबर कहा जा रहा है, कहता है हाउस बाज पेंटेड बाय टॉम। देखो ये आप लोग का क्या कहता है, एक्टिव में आप लोग को चेंज करना है। अच्छा एक्टिव में चेंज करना है, ध्यान देना, जब एक्टिव में आप लोग का दोस्तों चेंज करना है। चलिए बच्चा यहाँ पर आपको एक्टिव में चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या, द हाउस बाज पेंटेड बाय टॉम, यानी कि आपको एक्टिव में चेंज करना है। तो ये आपका टॉम दोस्तों क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का रूप लेगा, और पेंटेड है दोस्तों, तो आप लोग को पता चल गया पेंटेड चेंज चालू होगा। तो पेंटेड क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और यहाँ पर आपका पेंटिंग लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप लोग थोड़ा बात ध्यान देंगे, तो टॉप पैंट्स, देखो पेंटिंग तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, टॉम पेंटिंग नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी पेंटिंग नहीं हो सकता है। द पेंट्स द हाउस क्या हो जाएगा बच्चा, टॉम हाउस, इसके लिए रूल्स लेकर आएंगे, ठीक ना बच्चा। देखो ये आपका हो जाएगा टॉम पेंटेड द हाउस, ये आपका सही जवाब बच्चों डी नंबर होगा। इसके लिए का स्पेशल सा वीडियो लेकर के आ जाते हैं आप लोग का एक्टिव पैसिव के लिए, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देखो कमेटी का दोस्तों आप लोग का स्पेल्ड वर्ड पूछा था, COMMITE, ठीक ना बच्चों, यहाँ पर जाना है COMMITE, ये जो होता है कमेटी का, बिल्कुल स्पेलिंग जो है दोस्तों सही है, सही जवाब नंबर होगा। बे में देखिएगा COMMITE, देखो यहाँ पर क्या है, बे नंबर में भी आपका क्या दे दिया, सेम दे दिया। बोर्डे में ऐसा होगा दोस्तों, नहीं सेम नहीं है, यहाँ पर डबल टी है, ऊपर I है, ये सेम नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर सही जवाब आपका ये नंबर होगा। आइए बच्चों यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी होता है, यहाँ से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो क्या कहा जा रहा है, ही ब्लैंक स्थान वीडियोस गेम्स, कहा जा रहा है चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग में आप लोग कर सकते हो। देखो हाइट के साथ कभी वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं होता है, हैव और हैज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। तो ING जो होता है वो आपका वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। और देखो ही के साथ कभी एम नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ एम जो लगता है वो आई के साथ लगता है, बे नंबर ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब देखो ही के साथ कभी भी आर नहीं लगता, ये भी खत्म। लो बाबू इतना इजी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, तब पर भी आप लोग ग्रामर से डरते हो। ही डॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही डॉट इज ए प्लेइंग वीडियोस गेम्स। अब ही के से अनुसार आप लोग पढ़े हो, बच्चा से पढ़ो कि ही के अनुसार इज लगता है। देखो इतना हौला वाला क्वेश्चन पूछा है, कहते हो कि ग्रामर ठीक नहीं है सर, इतना आसान क्वेश्चन पूछा, लॉलीपॉप इज लॉलीपॉप। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर देखिए, लिजन राधा डॉट द सितार, सुनो राधा क्या कर रही है, सितार क्या खेल रही है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिल प्लेट तो नहीं, तो बिल के साथ 200 वर्ब का पहला फॉर्म लगता है क्योंकि मॉडल है। देखो हाइट के साथ ये तीसरा फॉर्म लगता है, ये सही बात है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर तीसरा फॉर्म लगाएंगे बच्चा, तो यहाँ पर हाइट राधा के अनुसार ये शोभा नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर सितार है, इज प्लेइंग, ये बात 200 वर्तमान की बात है, क्योंकि सुनो
सुनो यानी कि सुनो, तो यहाँ मैं करूँ सुनो, तो यहाँ क्या वर्तमान काल का बात नहीं, भूतकाल का थोड़ी हो रहा है कि हाइड लगा देंगे, नहीं बच्चा, ये नहीं करना है। ये ऑप्शन हो सकता है लेकिन नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि सुनो है वो आपका वर्तमान काल में, मैं कहूँगा सुनो, तो ये वित्त ज्ञान, सुनो वर्तमान काल का बात है, ठीक ना बच्चा। तो यहाँ पर आप लोग को इज प्लेइंग लगाना है, यानी कि सुनो दोस्तों, जो राधा है वो सितार क्या कर रही है, खेल रही है, तो सही जवाब क्या होगा, सी नंबर होगा। थोड़ा सोचने वाला बात है। और सीता के अनुसार देखो, राधा नाम के अनुसार कभी आर नहीं लगता है, देखो ही राम नाम, ये सब जितना भी है दोस्तों, नाम जितना भी होगा ना उसके साथ इज लगाना होता है ना बच्चा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी होता है। और बच्चों यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, देखो काफ़ी इजी है ग्रामर, ये मत डरना मत, बहुत इजी है। मैथ के बाद सबसे आसान सब्जेक्ट इंग्लिश से होता है। अभी यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन द सन इज द सिंगिंग विद द यूजुअली स्विंगिंग फोर, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा बच्चा ध्यान दीजिएगा ना, तो एक आप लोग पढ़े होंगे प्रेजेंट टेंस में कि यूजुअली रहता है, तो जो भार्ब बनता है बच्चा वो आपका भार्ब 5 से और भार्ब 1 से, यानी कि प्रेजेंट टेंस में बनता है। अगर वैसे भी आपको पता ना चले बच्चा पाटे, तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, बेन टू यूज नहीं होगा, गोइंग टू यूज नहीं होगा, टू को यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको क्या भेन है, सीता सॉरी, यहाँ पर भेन द सन इज द सिंगिंग यूजुअली, तो यूजुअली के अनुसार है बच्चा, हम लोग गो लगाएंगे, टू गो लगाएंगे, तो हम लोग गो लगाएंगे, ठीक ना बच्चा। यहाँ पर ये मत सोच लेना कि हम लोग ये लगा देंगे टू गो, ठीक ना, जरूर याद रखना। तो यहाँ से आप लोग आंसर दीजिए। चलिए सबका जवाब आ गया बच्चा, बहुत बढ़िया, जरूर याद रखना। इसका आप लोग चैट बॉक्स में भी देना बच्चा पार्टी, ठीक ना, इसका मैं आपका आंसर भी ढूंढूंगा, चैट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। आइए 21 नंबर में कहा आंसर है कि ही दोस्तों काम द विथ अस, देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, बेस्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है, ठीक ना बच्चा। यहाँ पर ही के अनुसार हम लोग क्या लगा सकते हैं, ही के अनुसार कभी बिन नहीं लगा सकते, क्योंकि आप लोग का क्या बात हो रहा है, तो आप लोग का ये पर फ्यूचर में बात नहीं हो रहा है कि बिल लगा देंगे, ठीक ना। इज तो होगा नहीं, इज लगा सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। इज डू यू हिज, बताइएगा बच्चा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब, ठीक ना। बेस्ट ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना बच्चा। तो देखो ही के अनुसार क्या होगा बच्चा, तो बिल लगाएंगे, लेकिन वो आपका फ्यूचरिटी का बोध कराना चाहिए, ठीक ना बच्चा। और ही अगर इज लगाएंगे बच्चा, तो आप लोग को पता है कि इज लगाएंगे तो हो जाएगा इज ही कम विथ अस, ठीक ना बच्चा। यहाँ पर आप लोग को सही जवाब क्या होगा, बी नंबर होगा, ठीक ना बच्चा, जरूर याद रखना। देखो हैव इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हैव क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है। आप लोग खुद सोच सकते हो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक ना बच्चा, आप जरूर याद रखना, है ना, ठीक ना। इज और डू दोनों लग सकता है, अपने अपने जगह पर दोस्तों कंफर्टेबल है। अगर इज पहले आता है तो इजो का आप लोग को लगाना, अगर इज नहीं लगा तो डू भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आई, देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आई एम डॉट डॉट माई बेड, देखो आई एम लग के बल को बच्चों होता है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लो, तो मेकिंग आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। देख सकते हो कितना इजी हौला प्रश्न है, आराम से एग्जाम में कर सकते हो। ये सब क्या है, लालीपॉप प्रश्न है बच्चा, आराम से एग्जाम में कर सकते हो। देखो हाइट के साथ कभी वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं आता है, टू में को हो नहीं सकता, क्योंकि एम आया है तो हेल्पिंग वर्ब को खोल देगा, यानी कि ठीक ना। सही जवाब ए नंबर का लालीपॉप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या नरेशन है, नरेशन है बच्चा। आप लोग ये मत सोचना नहीं बनेगा आपसे, ये सोचो ये कैसे नहीं बनेगा, ठीक ना बच्चा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, व्हाट डू यू वांट, शी आस्क्ड हिम। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोग का क्वेश्चन मार्क किया गया है, क्वेश्चन मार्क किया गया बच्चा, तो आप लोग को ये ऑप्शन जरूर रहना चाहिए, आस्क्ड होना चाहिए। नहीं आस्क उसको एकदम रफा दफा करो, जिसमें आस्क नहीं है, ये रफा दफा हो गया, इसमें आस्क नहीं। और यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या है, व्हाट डू यू वांट, यानी कि आप लोग को लग रहा है दोस्तों सी आस्क्ड हिम, और यहाँ पर ये आस्क व्हाट वांट्स, ठीक ना बच्चों। ये तो आप लोग का सी आस्क व्हाट ही वांट्स, ये तो आपका नहीं हो सकता है, ये आपका सब्जेक्ट बना। चलिए, और ये आपका क्या है, सी आस्क्ड हिम व्हाट ए वांटेड, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर ध्यान दो क्या हो सका सही जवाब, व्हाट डू यू वांट, तो डू के अनुसार दोस्तों वर्ब का पहला फॉर्म लेता है, ये बात सही है बच्चा। तो इसका आप लोग क्या दिया, सी आस्क व्हाट डू यू डू हाइड, हाइड भी आप लोग का नहीं लग सकता बच्चा, क्योंकि आस्क, हाँ देखो ये बात ध्यान रखना, आस्क आपको पता है दोस्तों क्या है, आप लोग का क्या है, आस्क क्या है दोस्तों। आप लोग यहाँ से आस्क अगर देखोगे बच्चा, तो आपका भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में, तो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक ना बच्चा, जरूर याद रखना। यहाँ से आप लोग ऑप्शन लगा सकते हो आराम से एग्जाम में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लो, कहा जाए कि चूज क्या कहा जा रहा है, करेक्ट सेंटेंस। देखो चूज करना आप लोगों को क्या, करेक्ट सेंटेंस बच्चा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दो कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा, आई बीस, आई देखो आई बीस के साथ हमेशा क्या लगता है, बेयर लगता है बच्चा, क्या लगता है, बेयर लगता है आई के साथ, ठीक ना। सॉरी बीस जो होता है दोस्तों, बीस क्या होता है, पछतावा हो रहा है। और ये जो ऐसा वर्ड है दोस्तों जिसमें हम लोग हमेशा और हमेशा दोस्तों बीस के साथ बेयर यूज करते हैं। तो देखो सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट, देखो पहले भार बाजेगा, ये संतोष नहीं, पहले सब्जेक्ट आता है फिर भार
आता है तो आई बेयर चलेगा, ठीक ना बच्चा। यहाँ से सही जवाब सी नंबर होगा। ये बात आप लोग को याद है, पहले सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है, भार्ब कहाँ से पहले आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट आता है, इसलिए सही जवाब सी नंबर होगा। थोड़ा थोड़ा समझ लो तो बहुत बने बच्चा, अगर इस प्रकार से कीजिएगा ना तो आपका गारंटी कि ग्रामर में कोई भी गलती नहीं होगा। देखो जॉन डॉट डॉट द क्या लिखा है, लिखा हुआ हॉस्पिटल फॉर वीक्स। जॉन क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, ठीक ना बच्चा। ये पढ़े होंगे आप लोग तो आपको पता होगा। फोर यानी कि क्या है दोस्तों, एक निश्चित समय, 4 वीक्स क्या है तो आप लोग पढ़े होंगे तो हैज बीन इसके लिए यूज होता है, ठीक ना बच्चा। आपको पता होगा फोर सिंस ये सब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और यहाँ पर आपका हैज बीन लगता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत दुर्लभ बात है बच्चा, क्योंकि आप लोग टेंस नहीं पढ़ोगे यार, 10वां 12वां का एग्जाम देंगे, टेंस पढ़ोगे तो जरूर पता होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, जब इज लाइंग दैट द दोस्तों स्ट्रेंज है आवर किड्स, देखो चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में कुछ दोस्तों गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को दोस्तों जो होता है ब्लैंक स्थान मिला ही नहीं, कहाँ पर आपको क्या भरना है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा पेंडिंग है बच्चा, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। क्या होगा क्या भरने पता नहीं चला, यहाँ पर कोई डॉट स्टान है नहीं। इज लोइंग डेट द स्टेंज आवर किड्स, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर आप लोग का कुछ जोर दिख ही नहीं रहा। चलिए क्वेश्चन बैक कराएंगे तो उसमें आप लोग को देख लेंगे। चलिए यहाँ पर देखो द मैन वाज ए दोस्तों बाय ए डॉग। देखो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि द मैन बाय ए डॉग, यानी कि आप लोग का क्या ये आप लोग का पैसिव वॉइस में है। जब पैसिव वॉइस में ना बच्चा, तो आप लोग को पैसिव वॉइस में क्या रहता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। तो बास के साथ वर्ब तीसरा फॉर्म है, कहोगे सर जी बास के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। अरे भैया हम जानते हैं, लेकिन ये क्या है, ये आपका दोस्तों पैसिव वॉइस में काम हो चुका है। कि ए मैन बाज बाय डॉट डॉट बिटन ए डॉग, एक आदमी के द्वारा डॉग को मारा गया, ये क्या पैसिव वॉइस, मारा गया, ठीक ना बच्चा, मारा गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो सकेगा, यहाँ पर बिटन हो सकेगा बच्चा। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो थोड़ा सा आपको अपने समझ, बाय लगा हुआ पैसिव वॉइस में है ना। ये सब आप लोग को याद रखना है, हर एक बात आपको ध्यान देना है। अब देखो मैं कहूँगा दोस्तों आइदर नीदर नान ये सब दिख जाएगा ना बच्चा पार्टी, तो आप लोग को क्या करना ना, एक्सेप्टेबल दिख रहा है आइदर नीदर लिखेगा, बस आँख मुनो और कहो कि इज एम आर को ढूंढो, क्योंकि इसके साथ है ना वो आप लोग का दोस्तों क्या सिंगुलर यूज होता है। तो इज फटाक देवा लगा दो, आर नहीं, ये आपका क्या है क्या है दोस्तों, पुलर है भी पुलर है सिंगुलर है, लेकिन क्या है कि आपको दोस्तों आइदर उसी के साथ लगा जो प्रेजेंट में हो, तो आइदर के साथ इज लग गया, ए नंबर हो गया। देखो बच्चा यहाँ पर कहा जा रहा है आपको चूज करना है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पर चूज द प्रोपोजिशन। देखो यहाँ पर ब्लैंक का स्थान छूट गया, आई बोट दिस डॉट डॉट बुक्स एक्शन। तो यहाँ पर आप लोग को यार प्रोपोजिशन जब भी कुछ खरीदने के लिए यूज करते हैं आप लोग देखोगे आल्ट द रेट लिखा होता है, उसी को दोस्तों एट बोलते हैं। तो यहाँ पर एट प्रोपोजिशन देख सकते हैं, फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स एग्जाम में। देखो बच्चा यहाँ से कहा जा रहा है डॉक्टर सगेस्ट, देखो आप जब यहाँ पर सगेस्ट दिखेगा बच्चा, अब क्या कीजिएगा जी, एकदम लॉलीपॉप ना हो गया, क्योंकि कैसे सर जी सगेस्ट दिखेगा तो आपको आंख मुन्ना ढूंढना है, सोल्ड ऑप्शन कहाँ पर मिला है, क्या बच्चा सोल्ड ऑप्शन है बच्चा, वो आपको कहाँ पर मिला है ये आपको देखना होता है ना। तो आराम से लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से एग्जाम में भौकाल मचा दीजिएगा, है ना बच्चा। किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है, एक बार चैट कीजिए तो एक बार सही बच्चे फटाफट। चलिए सर जी कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पर आप देखो सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सिविलाइजेशन का जो विकास है किसके लोगों का है, तो पीपुल लोग। आप देखो बुक का ऑब्जेक्टिव, अगर नहीं बच्चों को पता है तो ग्रामर का सेक्शन का समाप्त हुआ। आप देखिए बुक सेक्शन का ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोगों का विकास का एक दोस्तों क्या डेवलपमेंट है दोस्तों सिविलाइजेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बच्चों, तो क्या है जर्मन गिर फेमस। देखो जर्मन गिर आप लोग तो जानते हैं बच्चा कि जर्मन गिर के बारे में हम लोग पढ़ा चुके हैं आप लोगों के, है कि नहीं। जो चैप्टर लिखा था दोस्तों ए चाइल्ड इज बोर्न, याद है, एक बच्चा का जन्म हुआ, ठीक ना बच्चा, उसमें आपको बढ़िया से समझाएं, कैसे जी बढ़िया समझाएं, हाँ वो वही वाला तो क्वेश्चन है बच्चा। फेमिनिस्ट राइटर है कौन है, नारीवादी राइटर है कौन, जर्मन गिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज अ डॉट डॉट हैम्बरेस स्टोरी, यानी कि दोस्तों कौन है, हास्य कहानी है, हास्य कहानी है वो एक ही है दोस्तों, वो आपका पिंचो पसनाब जो कि नानू काका, इसमें दोस्तों मुख्य राइटर है। चलिए यहाँ पर देखिए 34 नंबर कहा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग दे आर बिलोंग्स टू, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर है दोस्तों, कहाँ से,
तो अमेरिका से बिलोंग करते बच्चा है ना, तो क्या हो जाएगा द यूएसए हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मार्टिन लूथर क्या बिलोंग करते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज प्राइज द आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि दोस्तों आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा, बर्ट्रैंड रसल ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेबी वाज ए डॉट ए जापानीज वर्ड, सेबी है दोस्तों कितने वर्ष का एक जापानी लड़का था, बताइए एकदम लॉलीपॉप प्रश्न है ना बच्चों, बहुत बढ़िया गर्दा उड़ा दिए आप लोग। चलिए एकदम 12 ईयर्स एकदम हल्का आप लोग मचा दे बच्चा। और इसको क्या था कि दोस्तों गॉड कलेक्ट करने का दोस्तों इसको शौक था, और इसकी दोस्तों प्रतिभा को इनके माता पिता का जो क्या किया गया दबा दिया गया बच्चा। देखो यहाँ पर सही जवाब से नंबर, देखो आप लोग जानते हो कि जापान में बहुत ही मेहनती लोग होते हैं और काफ़ी टैलेंटवान होते हैं, देख सकते हो ये चैप्टर में पढ़ना है। देखो ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय, यानी कि एक बच्चा का जन्म, अभी हम आपको बताएं कि जर्मन की जो कि कौन है फेमिनिस्ट राइटर बच्चा, और ये कहाँ का राइटर ये आप लोग चैट बॉक्स में जरूर से देना, क्योंकि मैं बड़ी बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना, जरूर देना, याद हो जाएगा आपको बढ़िया से। चलिए आज बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का आज रहे सेबी गोट द गॉड्स फॉर ए फ्यू, यानी कि दोस्तों सेबी है वो गार्ड कर, जैसे कि हम लोग भी दोस्तों कुछ खरीदते हैं तो पैसा लगता है ना, उसी प्रकार जापान में करेंसी होता है, रुपया इंडिया का होता है, वहाँ जापान का करेंसी सेन होता है, तो रुपयों में नहीं खरीदा था, ये भारतीय नहीं है कि रुपये में खरीदेगा, टक्का नहीं खरीदेगा, वो बांग्लादेश का नहीं, डॉलर नहीं खरीदेगा, वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ठीक ना बच्चा। यहाँ पर ये बात हो रहा है जापान का, और जापान में जो करेंसी है जैसे हमारे भारत में रुपया है तो वहाँ करेंसी सेन है, तो सही जवाब क्या होगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम भौकाल मचा दीजिएगा एग्जाम में जाकर, कहे ना बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है। जॉनसन वाज द पुअर है, देखिए जॉनसन क्या बच्चा आप लोग तो जानते हो जॉनसन बेंजी का फादर है, तो बताइए यहाँ पर चैट बॉक्स में गर्दा मचा के। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्या दोस्तों फार्मर के कारपेंटर है, बताइएगा इस मुझे तो लगता है ये दोस्तों एक गरीब किसान है बेचारा जॉनसन, ठीक ना, जो कि इनके साथ धोखा ही कर देता है इसका बेटा। चलिए बहुत बढ़िया सही जवाब क्या होगा डी नंबर हो जाएगा फार्मर। चलिए यहाँ पर देखिए 41 नंबर को 40 क्वेश्चन कहा जाए इंडियन थ्रू एंड ट्रेवलर्स इज रिटन बाय, यानी कि इंडियन थ्रू एंड ट्रेवलर भारत के दोस्तों जो ये लिखे हैं इंडियन थ्रू एंड ट्रेवलर, ये जो बच्चा पाल एस बाग के द्वारा जो भारतीय लोगों की विशेषताओं का वर्णन इसमें किया गया, देखो पाल एस बाग। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी एकदम गर्दा उड़ा दे पाल एस बाग ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का हाजिर है कि द लिप्स आर द फॉलिंग फास्ट, यानी कि पत्ते तेज से गिर रहे हैं, मतलब क्या हुआ बूढ़े लोग इस पृथ्वी को बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं इस पृथ्वी को छोड़ करके, ये जो लिखा गया किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो WH ऑर्डन के द्वारा, WH ऑर्डन के द्वारा, बताइए ना बच्चा। चलो बच्चा बहुत ही बढ़िया एकदम भौकाल मचा दीजिएगा एग्जाम में जी, एकदम हौला हौला क्वेश्चन है। देखो और टू एट में ये जॉन किस लिखा है, रूपर्ट ब्रूक द सोल्डर, TS इलियट जो लिखा है मैकबिटी। आज बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहा जा रहा है कि ओड टू ओटमन इज ए क्या है, देखो ओड टू ओटमन बच्चा ये क्या है जी, एकदम लॉलीपॉप प्रश्न पूछता है, ये सब काला पूछना जरूरी है, ये कविता है कौन नहीं जानता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रातीराम वाज द सन ऑफ, यानी कि रातीराम में दोस्तों किसका बेटा था, इतना इजी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में फाड़िए ना दीजिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा फाड़ देंगे सर बिल्कुल। देखो सुहान लाल रातीराम दोस्तों था, ठीक ना, रातीराम का बेटा, सही जवाब ए नंबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मैकबेटी द मैकबेटी इज रिटन बाय, यानी कि देखो अभी मैंने आपको बताया बच्चा क्या बताया कि मैकबेटी है वो TS इलियट के द्वारा, देखो TS इलियट ऑप्शन सी एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चा, है कि नहीं। देखो DH लॉरेंस का स्नेक लिखा, बाल्टर डेला मारे, ये क्या लिखा है जी INP टॉप लगता लिखा है ना, कमला दास तो ग्रैंड मदर लिखा है, यहाँ पर सही जवाब ICNC नंबर बन जा रहा है, एकदम इजी हौला क्वेश्चन है। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट डॉट फॉर द डेड और नो, यानी कि कहा जाता है कमला दास दोस्तों किसके बारे में बताता है जो कि दुनिया में नहीं है, बताइए बच्चों, ये तो आप लोग पढ़ेंगे करेंगे खुद से बता सकते हो, इंडियन हो तो बता ही दोगे। चलो बहुत ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर है दोस्तों, वो बताती हैं क्या बताती है, कमला दास अपने दोस्तों कहानी कविता जो हो उसमें बताती है कि मेरी ग्रैंड मदर जो कि बताए हैं, ठीक ना बच्चों, जिनकी देहांत हो गई है, तो ऑप्शन क्या होगा ए नंबर हो जाएगा। आप देखो 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, तो कहा जा रहा है ओल्ड इंग्लिश कवर्स एट द 49 एड, यानी कि ओल्ड इंग्लिश है दोस्तों कवर करता 49 ओल्ड का, तो ये आप लोग का 1066 ईस्वी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर, तो कहा जा रहा है द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज द टाइप्स ऑफ से, तो देखो द लिटरेचर है बच्चा, लगाओ भौकाल मचा दो आंसर लगा के। चलिए द लिटरेचर है दोस्तों एंग्लो सेक्शन ऑफ द, दोस्तों कितना टाइप इसका होता है। चलिए 50 नंबर 50 में लगाइए बच्चों, क्या हो जाएगा आप लोग चैट बॉक्स में बताइएगा कि छोड़ दे
चलिए बहुत बने, आप लोग को याद रखना बच्चा 2 गो होता है टाइप इसका, ठीक ना। लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन ऑफ, ठीक ना, ध्यान रखिएगा बच्चों, सी नंबर हो जाएगा। और देखिए जो बच्चा PDF नोट्स नहीं लिया, अगर आप भी से तैयारी करके बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं जरूर से आप लोग ले सकते हैं। देर हो गया लेकिन दुरुस्त आइए बच्चों, जल्दी जल्दी संपर्क कीजिए। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन, ये नहीं कि हम लोग कहते हैं कि लड़ता है, प्रूफ हर साल देते हैं और इस बार भी देने वाले हैं। तो आप लोग जरूर से ज्वाइन होइएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना बच्चों। देखिए चैनल पर आप लोग नई बार आएंगे, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और देखिए क्वेश्चन बैंक जल्द लेकर आ रहे हैं बच्चा, देखिए 14 तारीख तक क्वेश्चन बैंक लेकर आ जाएंगे इंग्लिश का 2009 से लेकर के 2023 तक, है ना। वो वीडियोज हम पूरा खास करके देख लीजिएगा अगर आपको इंग्लिश में 90+ नंबर लाना है, ठीक ना बच्चा। पार्ट जरूर देख लेना क्योंकि मैं आप लोग को उसमें पूरा ग्रामर का A to Z रूल्स बता दूंगा दोस्तों, हर एक ऑब्जेक्टिव समझा के बताऊंगा, ठीक ना, इसी प्रकार से, ठीक ना बच्चा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए।